हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे मूलांक एक की। एक मूलांक में कौन कौन आते हैं। भाग्यांक या मूलांक एक पर आए, यानी कि 1 तारीख या 10 तारीख या 19 तारीख या 28 तारीख को अगर आप बॉर्न हैं, पैदा हुए हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है और ये 2025 को लेके है, क्योंकि अब एक ही महीना रह गया है, जाता होगा तो 2025 कैसा रहेगा वो देखेंगे। और इस महीने के भी कुछ कार्ड्स, एक कार्ड तो अपने अभी गिरा है जी। वाह भाई, ये कार्ड बता रहा है लोनलीनेस को भी बताता है कई बार, और कई बार ये सुख समृद्धि शांति को भी बताता है, क्योंकि ये डव है, जो बर्ड है वो सुख समृद्धि और शांति शांति का प्रतीक है। और यहाँ पे कॉइन्स हैं और फ्रूट्स हैं, अंगूर है, और अंगूर जो है वो मेहनत का फल बताते हैं और ग्रोथ बताते हैं, पत्तियाँ वगैरह। और यहाँ पे कॉइन्स भी हैं तो स्टेबिलिटी भी आ गई। तो चलिए, शुरुआत ही बहुत अच्छी हो रही है और आगे देखना चाहूँगी मैं। वाह भाई, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो शायद बहुत जल्दी ही आपको मिलेगा, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स में मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि विक्ट्री कार्ड है, मैजिशियन कार्ड है, और जो सन राशि वाले हैं, बिल्कुल एक नई शुरुआत, ये गुड न्यूज़ को बता रहे हैं। एंड यूनिवर्स आपको सेकंड चांस देने जा रही है, ये तो मैं श्योर हो गई। और ये वेकअप कॉल भी है और रियलाइजेशंस भी हैं, और सेकंड चांस के अलावा रिकन्सिलिएशन भी है। तो आगे भी देखेंगे क्या क्या होने जा रहा है इस साल में, तो प्लीज़ बने रहिए। गाइडेंस एडवाइस भी लूँगी और टाइम लिमिट भी बताऊँगी आपको, और उसके अलावा आपके लिए कोई भी मैसेजेस हैं तो वो भी ज़रूर देखेंगे। ऑरेकल मैसेज जिन पे लिखा होता है वो सारे मैसेजेस देखेंगे। भाई, आप पास्ट एनर्जी से किसी से मिल पाएंगे। अगर कई लोगों की शादी का टाइम था या शादी के बारे में सोच रहे थे, तो यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा दिख रहा है। हो सकता है आप किसी पर्सन से मिलें इस साल में, जो कि आपको ऐसा लगे कि आप उनसे पास्ट में मिल चुके हैं, या पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो, कि सोलमेट ट्विन फ्लेम जैसा, ऐसा बता रहे हैं कार्ड्स। या 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो भाई, मेरे पास बहुत ज़्यादा कहने के लिए तो कुछ है नहीं, क्योंकि खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं मुझे 2025 में। 10 पेंटिकल्स हैं, स्टेबिलिटी के साथ साथ फैमिली, और आपका जो पार्टनर होगा, क्योंकि डॉग्स हैं यहाँ पर, तो डॉग्स को जब भी हम देखते हैं तो वो फेथफुलनेस को बताते हैं, और बड़ों का आशीर्वाद रहेगा। या फिर हो सकता है कि कोई आपके फेवर में, जो पेरेंट्स अभी तक आपके फेवर में नहीं है, क्योंकि एम्परर है, एम्परर इज़ अ फादर फिगर, तो वो लोग आपकी शादी के लिए मान जाएं। या फिर कहीं ना कहीं फैमिली में खुशियाँ आती हुई मुझे दिख रही हैं। कोई किसी तरह का मन मुटाव था तो वो भी ठीक होता हुआ दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डिवाइन टाइमिंग, समय आपका साथ देगा, भाग्य चक्र आपके फेवर में घूमेगा, एक बात ये। और एक चीज़ मैं बता दूं, हो सकता है कि आपकी इन लोगों से शादी हो, कई लोगों की, सबके लिए नहीं बोलूँगी। यहाँ पे टॉरस टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस हैं, तो ये भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं लियो भी हो सकते हैं कोई। और यहाँ पर सब चीज़ें देख रही हूँ मैं, तो समय आपके फेवर में घूमेगा। बात नहीं बन रही थी, काम नहीं बन रहे थे, तो वो भी बनने लगेंगे। और समय, कौन सा समय फेवरेबल रहेगा वो भी देखूंगी। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून आने का मतलब भाग्य चक्र है, तो आप खुश हो जाएं। एंड या एम्प्रेस, और किन्हीं लोगों के अगर गुड न्यूज़ नहीं थी, प्रेगनेंसी नहीं थी, तो ये साल भाई गुड न्यूज़ लेके आ रहा है और अबंडेंस को लेके आ रहा है। पेशेंस थोड़ा सा रख लो, आपकी लाइफ में खुशियाँ आने जा रही हैं। तो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कार्ड्स। और अब देखते हैं ऑरेकल डेक, यानी कि जिन पे लिखा होता है मैसेजेस, वो क्या कह रहे हैं आपके लिए, तो पॉजिटिव हो जाएं। और पहला कार्ड एम्परर। देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि एम्परर है, कोई फादर फिगर भी हो सकते हैं, या फिर कोई एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, या आप में से ही किन्हीं को कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, या हो सकता है आप लोगों के पेरेंट्स कोई डिसीजन ले लें आपके फेवर में। और ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई रिजिड पर्सन से, आप गुस्से वाले पर्सन से या ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि बस मैं करते हैं, क्योंकि एम्परर का मतलब महाराजा, और महाराजा के अंदर एक थोड़ा ईगोइस्टिक भी होता है कभी कभी। तो देखिएगा आप, या आपका नेगेटिव फेस खत्म होना है, डेथ, टावर एंड जजमेंट। तो मैंने तब भी बताया था आपको, ये डबल कंफर्मेशन है कि नेगेटिव फेस खत्म हो रहा है, टावर मूवमेंट है, रियलाइजेशंस, अवेकनिंग्स को लेके। और यहाँ पे सेकंड चांस यूनिवर्स देने जा रही है, वेकअप कॉल है, रिकन्सिलेशन, आप अपने पर्सन से मिल पाएंगे, ये बता रहे हैं कार्ड्स। या टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, तो भाई एक तो टेम्पटेशन से बचिएगा। एप्पल है यहाँ पर, इसका मतलब कोई लुभावनी चीज़ अगर आपको दिख रही है, सोना हर समय, मतलब कहना चाहिए ना, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। हो सकता है कि इन दिनों आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कैची पैची आप रह रहे हैं, या फिर डुअल माइंडेड हो रहे हैं किसी बात को लेके, ऑन एंड ऑफ, या फिर ऑल द टाइम समथिंग इज रनिंग इन योर माइंड, कुछ ना कुछ चल रहा है। आप
बस दुविधा में हैं, कन्फ्यूजन में हैं, तो फ़िक्र ना करें। अगर किन्हीं से बात करना चाहते थे या कोई गुड न्यूज़ चाहते थे, तो डेफ़िनेटली इट्स ऑन द वे। न्यूज़ इज़ ऑन द वे, मैसेज इज़ कमिंग। किन्हीं से बात करना चाहते थे, मैसेज नहीं आ रहा था, तो मैसेज आ जाएगा, या फिर वो ही मिलने आ जाएंगे, ये भी मैसेज आ सकता है। एंड या पीरियड ऑफ प्लेंटी एंड प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेंटी। तो भाई एक तो दूध ब्रेड ज़रूर खिलाएं डेली डॉग्स को, ये बात पक्का। क्योंकि राहु जो आपका बिगड़ा हुआ है, चंद्रमा, राहु और केतु, तो दूध ब्रेड देने से क्या होगा, दूध जो है मन का कारक होता है, और जो ब्रेड है राहु और केतु, क्योंकि शांत करने हैं हमको, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हो रही हैं, हमारे को रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, कई बार ऐसा भी होता है, तो वो रिजल्ट्स आने लगेंगे आपके। या देखो मून आ गया, अभी मैंने चंद्रमा की बात की है। आप एंजाइटी, फियर्स, डार्कनेस, डाउट्स में जी रहे हैं, या कन्फ्यूजन में जी रहे हैं, इल्यूजन में जी रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये कीजिए। क्योंकि देखो दोनों बातें आ गई हैं यहाँ पर, कि ब्रेड भी आ गया है और मून भी आ गया है, यानी कि राहु और चंद्रमा दोनों के दोनों आ गए हैं। तो बस जो मेरे को एक सलाह देनी थी वो मैं दे चुकी हूँ। आप होप के साथ आगे बढ़िए, यहाँ पर विक्ट्री है, फोकस कीजिए चीज़ों पर और बात बन जाएगी भाई, बिल्कुल बात बन जाएगी। मूव ऑन कीजिए। अगर कोई पास्ट एनर्जी ऐसी है जिसको आप पकड़ के बैठे हुए हैं और वो वर्किंग नहीं है, मतलब आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, या फिर आप किन्हीं की चालाकियाँ समझ चुके हैं, तो वहाँ से मूव ऑन भी कीजिए, ताकि आपकी लाइफ का एक नया फेज शुरू हो। क्योंकि नया नया सब कुछ होने जा रहा है। अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिए। आपकी सिक्स सेंस आपको अगर बता रही है कि कोई आदमी आपका फ़ायदा उठा रहा है, वहाँ से निकल जाना है, या फिर कोई शेयर मार्केट है या कुछ भी है। तो अभी अभी मैंने 11-11 देखा, और यहाँ पर मैं कहूँगी बेनिफिशियल चेंजेस हैं। आपकी लाइफ में बढ़िया वाले चेंजेस आ रहे हैं। अगर यूनिवर्स ने आपको कुछ नहीं दिया, तो ये ना सोचें कि यूनिवर्स ने ये नहीं दिया, ये सोचें कि आपके लिए कोई बेटर प्लान है। या नवंबर तो बढ़िया जा रहा है। नवंबर, हो सकता है कि नवंबर में कोई चीज़ होने जा रही है या हो रही हो, जो कि फरवरी में या नवंबर से फरवरी तक के पीरियड में आपको वही रिजल्ट मिल जाए। और हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन वाले हैं, किन्हीं से प्यार करते हैं तो भी बहुत करते हैं, और किन्हीं से नफरत करते हैं तो भी बहुत करते हैं। बट टाइम वेस्ट मत कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए हर चीज़, हर परिस्थिति को। और यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रही है, यहाँ पे रास्ता दिखा देगी यूनिवर्स, ये बता रहे हैं कार्ड्स, क्योंकि कैंडल। और अब हम आगे देखते हैं ओशो कार्ड्स। ओशो जिन कार्ड्स हैं, गाइडेंस बहुत अच्छी देते हैं, और फटाफट देख लेते हैं क्या क्या है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी कार्ड से समय भी बताऊंगी। अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। यूनिवर्स कह रही है आप उनसे कनेक्ट होइए। किसी भी धर्म के अगर आप हैं तो प्लीज़ जो भी काम करें गॉड का नाम सबसे पहले लें। बस ये बोल के आगे चलें कि गॉड संभाल लीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। देखिएगा आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे, जो हालात हैं वैसे नहीं रहेंगे, पावरफुल चेंजेस हैं। अच्छा लग रहा है मुझे कि आप उस स्थिति में नहीं रहेंगे जिस परिस्थिति में अभी आप फंसे हुए हैं। देखो आप ऐसे वाले हालात से गुजर रहे हैं, आप में से कई लोग, माइंड में पूरे टाइम बहुत कुछ चल रहा है, एंड या अपना कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। और ये एम्परर टाइप का ही कार्ड है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपना कंट्रोल मिल जाएगा, पास्ट को पकड़ के नहीं बैठना है, क्लिंगिंग टू द पास्ट, ये बता रहे हैं कार्ड्स। एंड या कई लोग अपने ही घर में आउटसाइडर जैसा फील कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आप ट्रैवल भी करें, या फिर क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन बाहर खड़ा है, तो ये भी हो सकता है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आने जा रहा है जो अभी आउटसाइडर है, ये भी एक मैसेज है। या कई लोग यहाँ पे अलोननेस फील कर रहे हैं, जिसमें मैंने कहा घर में सब हैं या दोस्त यार सब हैं, मगर फिर भी अकेलापन फील कर रहे हैं। भाई पार्टिसिपेट कीजिए। आपने हंसना घुलना मिलना अगर बिल्कुल छोड़ दिया है तो ऐसा ना करें। यूनिवर्स कह रही है, देखो कितनी लाइट है ना, तो यूनिवर्स कह रही है आगे बढ़ो, पार्टिसिपेट करो, या सबक जो भी मिले हैं वो लेके आगे बढ़ो। उन चीज़ों में कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। आपकी लाइफ की अच्छी वाली खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। कोई पजल जैसा यहाँ पर है, तो ये पजल आप ही हैं, आपको एक मिसिंग पीस मिलने जा रहा है, आपकी चीज़ें पूरी होने जा रही हैं इस साल में, सारी दीवारें तोड़ के आप आगे बढ़ेंगे, ये मुझे दिखा। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, देखो लॉर्ड शिवा है यहाँ पर, तो जब गॉड ही आ गए हैं एंजल बन के, तो बस आपकी लाइफ में खुशियों के रंग भरने वाले हैं। और अब मैं देखूंगी मूनोलॉजी कार्ड्स जो समय को बताएंगे इस। हाँ तो चलिए मूनोलॉजी कार्ड से देखते हैं, क्योंकि मन से जुड़े हुए कार्ड हैं, चंद्रमा से जुड़े हुए कार्ड हैं, तो क्या कहते हैं ये कार्ड्स, और ये समय को भी बताते हैं। तो भाई होल्ड योर विजन, वाओ। और इसमें कोई ऐसा फिक्स्ड मंथ नहीं लिखा हुआ है, टॉरस, लियो, सेजिटेरियस, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो किसी भी महीने का, चाहे वो दिसंबर का है, जनवरी का महीना है, या कोई भी महीना है, तो आपके काम होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। होल्ड योर विजन, आपका सपना पकड़ के रखो भाई, कस के पूरा जरूर होगा।
यस, सुपर फायरी क्लाइमैक्स। तो यहाँ पर मुझे अच्छा लग रहा है फुल मून इन एरीज। तो कई लोगों की लाइफ में अगर वो एरीज हैं या फिर मार्च अप्रैल वाला जो टाइम है उसमें आपके सपने पूरे हो रहे हैं कई लोगों के, ये बता दूं, क्योंकि फुल मून है, कंप्लीशन को बताता है। और जरा देखना चाहूंगी आगे। जी, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। मैंने कहा ना, आपका जो भी सपना है किसी भी बात को लेके, लव, मनी, करियर, अब्रॉड जाना है, एग्जाम्स हैं, तो बस रखो। यस, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। नेगेटिविटी को रिलीज करो कि ये हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, होगा नहीं होगा, नहीं, कंफ्यूजन, इल्यूजन, डिल्यूजन में नहीं जीना है, बिल्कुल होगा, ये कह के चलना है अपने आप को, यही अफर्मेशन रखनी है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? नेगेटिविटी को रिलीज करो। या कोई ऐसा पर्सन है जो कि अच्छा नहीं है फिर भी आप उसको माफ किए जा रहे हैं तो रिलीज कर दो। यस, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर आप कोई चीज़ करना चाह रहे हैं और आप डर रहे हैं तो बिल्कुल मत डरिए, एक्शन लीजिए, लेकिन रिसर्च जरूर कीजिए उस चीज़ के बारे में। कभी ऐसा नहीं है मेरी रीडिंग देख के शेयर मार्केट में धड़ाधड़ पैसे लगाना शुरू कर दिए, नेवर डू दैट। यस, बैलेंस्ड माइंड के साथ चलना है। देखो यहाँ पर भी आगे है, स्पिरिचुअलिटी के साथ चलना है। शो द वर्ल्ड रियल यू। अपने आप को खुल के दुनिया के सामने रखो। आपके अंदर कोई टैलेंट है तो बिल्कुल आगे बढ़ जाइए। यस, ईगोइस्टिक नहीं होना है, एक बात तो ये। एंड अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ये जो साल आने वाला है ये बहुत अच्छा है, एक नई शुरुआत आपकी रहेगी और बहुत मतलब ढिंचैक वाली, एक होता है ना वाव वाली फीलिंग आपको दिखे जाएगी। और आपके लिए अफर्मेशंस लिख दूं फटाफट, क्योंकि कई चीज़ें जो मुझे दिखी, मुझे अच्छा लगा कि आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए। एंड यस, आई एम अ फाइटर। तो दुनिया से लड़ने की ताकत रखो, लेकिन ये नहीं कि बिना बातें फिर जाओ। मतलब अगर कोई आपको नीचा दिखा रहा है या कोई आपका हक छीन रहा है तो डेफिनेटली अपने हक का आपको मिलना चाहिए। तो बस आगे बढ़ना है। यस, आई कैन हैंडल एवरीथिंग, एनीथिंग और एवरीथिंग। तो आप सब चीज़ें हैंडल कर पाएंगे इस साल में। और यस, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। देखो, खुद को ही रिस्पेक्ट कर लो बस, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, कभी कभी हम दूसरों को इतना प्यार या इतना अपनापन देने लगते हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। हम अपने वो हमको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो हमको नीचा दिखा रहे हैं, तब भी हम, या आई डिजर्व द बेस्ट लाइफ। यस, बेस्ट इन लाइफ। आप सही में डिजर्व करते हैं, आप अच्छे हैं, तो वो चीज़ आपको मिलनी भी चाहिए। एंड आई एम एनफ, जस्ट आई एम। तो भाई मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कार्ड्स इतने अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में भी कि आपके कार्ड्स को देख के ना, यस, आई एम कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव। तो ये आपके अफर्मेशंस होने चाहिए। और एक बात बता दूँ, ये जो साल है 2025, तो 5 और 2 7 और 2 9, 9 पे अगर रुकता है, मंगल का है, तो हनुमान चालीसा ज़रूर कीजिए, क्योंकि यस, यहाँ पर आया है आई एम एनवलप्ड इन लव। आपको सही में लोगों के थ्रू प्यार मिलना शुरू हो जाएगा, अपनापन मिलना शुरू हो जाएगा। एंड नेगेटिविटी को खत्म कीजिए और पॉजिटिव होते चले जाएं, ये कह रही है आज की रीडिंग। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं थोड़ा सा अल्फ़ाबेट से भी देखूंगी क्या होने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, बस एक आध और ले लूँ। यस, आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली। खुद से प्यार कीजिए, बार बार ये बात आ रही है, आई एम ब्यूटीफुल। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप सुंदर नहीं है तो भाई आप वाकई बहुत सुंदर है, दिल से बहुत सुंदर है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, तो मैं आप सबके लिए निकालने जा रही हूँ अल्फ़ाबेट्स। और ये मैंने एक मुट्ठी भर के निकाल लिया है, तो 4 और निकाल लेते हैं। और अब देखते हैं क्या आ रहे हैं अल्फ़ाबेट्स का। भाई किन्हीं के नाम में जेड भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, और जी, DIAU, बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। और देखना चाहूँगी मैं क्या क्या हो रहे हैं। किन्हीं के नाम में जे आ सकता है, YPN, तो जी। और यहाँ पे हो सकता है कि कई सारे नाम यहाँ पर आ रहे हैं। हो सकता है किन्हीं के नाम में डबल आर आ रहा हो, ऋतुराज, या फिर यहाँ पे एस भी आया है। और अब देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। किन्हीं का नाम एम से भी हो सकता है। तो अब मैं बनाने की कोशिश करूँगी क्या क्या कह रहे हैं कार्ड्स। पेबल्स जो हैं उन्हीं लोगों के आए हैं जो लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, सबके लिए होगी ये रीडिंग। अगर आपका नाम इसमें नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। तो भाई यहाँ पे किन्हीं की कास्ट ओजा हो सकती है, और PA, ए तो और भी हैं, PARUL, कोई पारुल हो सकती हैं यहाँ पर। और यहाँ पर D से किन्हीं के नाम जे से भी शुरू हो सकता है, कोई जूली हो,
या जुलाई में किन्हीं का बर्थडे हो, ये भी हो सकता है यहाँ पर। और देखना चाहूँगी क्या क्या हो रहा है। एम से किन्हीं का नाम हो सकता है, MINE, माइन। कोई पर्सन आपको अपना बनाना चाहते हैं, किन्हीं एक्स की भी बात हो सकती है यहाँ पर, ऐसा मुझे दिख रहा है। और भी देखना चाहूँगी मैं क्या क्या हो रहा है। GR, ग्रैंड, तो यहाँ पर कुछ भव्य होने वाला है। मेरे साथ आप भी स्पेलिंग्स बनाते रहिए। कोई यहाँ पर हो सकता है सैमी हो, या कई सारे नाम मुझे दिख रहे हैं। संजना हो सकती हैं, संजय हो सकते हैं, संजू हो सकते हैं, पारस हो सकते हैं, अमन हो सकते हैं, और यहाँ पर अरमान हो सकते हैं। मैं अलग अलग अल्फ़ाबेट से जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। कोई MLA भी हो सकता है इस रीडिंग को देख रहे हूँ। और आप देखते रहिएगा अल्फ़ाबेट्स क्या क्या हैं। कोई हो सकता है बोर भी हो रहे हों किसी बात को लेके और लेज़ी फील कर रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। और देखना चाहूँगी मैं कोई क्या क्या आ रहे हैं। कोई पॉमी हो सकते हैं, कोई हो सकता है सॉरी बोल रहे हों आपको, या आपको किन्हीं को सॉरी बोलना हो। और रोज़ी हो सकती हैं कोई यहाँ पे, दिल्ली से हो सकता है कोई रह रहे हों, डिसूज़ा भी हो सकते हैं, एंड कोई लेज़ी, जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसा डेज़ी नाम हो सकता है, बिजॉय हो सकते हैं। या फिर आगे देखना चाहूँगी मैं क्या क्या है। आप भी बनाते रहिए स्पेलिंग। हो सकता है कोई USA से मेरी रीडिंग देख रहे हैं, ये भी हो सकता है। और एक्सरे कहीं पे हो सकता है, हॉस्पिटल या दवाई की बात चल रही हो, या कोई पेशेंट हो आपके घर में, ज़ैनब हो सकती हैं कोई। और यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, राइमा, रीमा, जिया, एंड काफ़ी सारे, नीलम हो सकती हैं। और कोई डीलिंग भी हो सकती है किसी से, ज़ारा हो सकती हैं यहाँ पर। और उपमा हो सकता है, राजुल हो, काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। पायल हो सकती हैं, और ब्रिजेश। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे नाम दिख रहे हैं। नैना हो सकती हैं, जिग्नेश हो सकते हैं, और कई सारी चीज़ें हैं। तो बस आप भी देखते रहिए, क्योंकि प्रमोद है यहाँ पर। मैं जितने भी अल्फ़ाबेट्स देख रही हूँ, लुबना है, तो आप अपने हिसाब से देखते रहिए, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।